आप सभी को मेरा नमस्कार। पहले तो मैं न्यूज़ अंडमान 24/7 न्यूज़ रूम अंडमान एंड जीएनएम न्यूज़ चैनल को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप लोग मेरा घर आए और मेरा रिक्वेस्ट को कंसिडर किए। इसी के साथ मैं हमारे अंडमान निकोबार के आइलैंडर को, आपका जो भी व्यूअर्स है उनको भी मैं नमस्कार बताना चाहता हूँ। अभी मैं आप लोगों को हमारे अंडमान निकोबार में, जैसा मैं पहले भी बताया था कि मैं बहुत सारा टॉपिक्स को लेके, मुद्दा को लेके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात कर रहा हूँ ताकि हमारे जो कॉमन आइलैंडर है उनको वो बेसिक सर्विसेज मिले। तो एज आई सेड अर्लियर कि मेरे लिए दो सेक्टर इज़ बहुत बड़ा प्रायोरिटी, एक तो हेल्थ और एक एजुकेशन। तो मैंने एजुकेशन सेक्टर में आप लोग से पहले ही बात कर चुका हूँ। अभी मैं आपको हेल्थ सेक्टर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो अभी फ़िलहाल रिसेंटली मैंने बहुत सारे वीडियो क्लिप देखा है हमारा एनिम्स के बारे में, और मुझे बड़ा दुख लगता है कि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो मिस इन्फॉर्मेशन का तरह घूम रहा है, वो एक बात है। दूसरा है कि हमारा एनिम्स में जो जीबी पंत, वो दैट इज़ द ओनली रेफरल सेंटर। आपको पता है कि अंडमान निकोबार में एक ही रेफरल सेंटर है जो टीचिंग हॉस्पिटल, वो है जीबी पंत हॉस्पिटल, एंड दैट बिलोंग्स टू एनिम्स मेडिकल कॉलेज। तो इसका जो भी सुपरविजन सब एनिम्स का डायरेक्टर का अंडर में होता है। आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैं जब एनिम्स में ज्वाइन किया था इन 2023, उसी टाइम आई एम वेरी लकी कि मैं एज ए सीनियर मैनेजमेंट टीम के साथ काम कर रहा था एज ए कंसल्टेंट। उसी टाइम हमारा ही रिक्वेस्ट था, हमारे जो प्रीवियस चीफ सेक्रेटरी थे, ताकि इसका जो फुल टाइम सुपरविजन या एनिम्स का डायरेक्टर का अंडर में आना चाहिए, नॉट द डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज का। पहले क्या था, दोनों डायरेक्टर का बीच में था। सो नाउ इट हैज़ बीन अंडर द डायरेक्टर ऑफ एनिम्स। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि हमारा मैनेजमेंट, जो लाइन ऑफ मैनेजमेंट है, वो डायरेक्टर ऑफ एनिम्स जीबी पंत का जो डायरेक्टर है, प्लस हमारे सेक्रेटरी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में जैसा कि होता है। तो अभी अंडमान में एक रेफरल हॉस्पिटल है, 4 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है और 3 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। अब ये सभी हॉस्पिटल में हम लोग को ऐसा चाहिए कि दैट वी हैव टू हैव स्पेशलिस्ट, जो चीज़ नहीं है। और एनिम्स में तो हमारे, आप देखोगे तो आज का दिन में फुल टाइम डायरेक्टर नहीं है। जो भी बैठा हुआ है वो अनक्वालिफाइड फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर एज पर द नॉर्म्स ऑफ द नेशनल मेडिकल काउंसिल। ठीक है। उसी तरह एमएस, मैं जब जीबी पंत में ज्वाइन किया था एज ए कंसल्टेंट 23, तब से देख रहा हूँ कि अभी तक कोई रेगुलर एमएस का पोस्ट नहीं हुआ है, सब काम चलाओ चल रहा है। और आज का दिन में मेजॉरिटी ऑफ द डिपार्टमेंट, एक मेडिकल कॉलेज है, उसमें तो हमारा स्टाफ होना चाहिए। तो ये सब चीज़ को लेके मैंने अगस्त में एक चिट्ठी लिखा था। हमारा केशव चंद्र जी, जो हमारे चीफ सेक्रेटरी थे, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया था कि तब हमारे यहाँ एनिम्स का डायरेक्टर जो था वो फुल टाइम प्रज्ञा मैडम थी, प्रज्ञा शर्मा जी, शी वॉज ए फुल टाइम क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट। तो मैं रिक्वेस्ट किया था कि इनको रिप्लेसमेंट जब तक नहीं आता तब तक इन्हें रिलीव नहीं किया जाए, ये इनको रिक्वेस्ट किया जाए एक्सटेंशन के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने वही चीज़ आज ही मैंने चिट्ठी लिखा है चीफ सेक्रेटरी को। इसके बारे में मैं बात भी किया हूँ अभी का चीफ सेक्रेटरी सर से कि एज सुन एज पॉसिबल हम लोग को आना चाहिए। अब 6 महीना हो गया, मुझे ये भी पता है कि पहले के चीफ सेक्रेटरी इनिशिएट भी किया है कि डायरेक्टर को पोस्ट को फिलअप करना है, हु इज़ क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट। अब तो मेरे को भी बैठा सकता है, आई एम नॉट क्वालिफाइड, ठीक है ना। सो इन दैट केस हमारे एनिम्स में बहुत सारा फैक्टर है जिसके लिए जो भी हम लोग सोशल मीडिया में देख रहा है, सुन रहा है, कुछ तो इन्फॉर्मेशन गलत है, कुछ तो इन्फॉर्मेशन सही भी है। और जो इंटरप्रेटेड, मैं ये भी देखा हूँ कि कुछ मीडिया इस तरह करके इंटरप्रेट करते हैं ताकि दे आर एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। तो मैंने अभी रिसेंटली हमारे चीफ सेक्रेटरी सर से बात किया। मैंने बोला सर एनिम्स को तो ये स्पेशलिस्ट लाना चाहिए। और ये भी मैंने बोला 6 महीना पहले मैं एडमिनिस्ट्रेशन को ये भी रिक्वेस्ट किया कि कहाँ से ला सकता है। मैं अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एज ए मेडिकल ऑफिसर, एज ए सीनियर मेडिकल ऑफिसर काम किया हूँ 86 से 96 तक।
उस ज़माने में हमारे एडमिनिस्ट्रेशन डेपुटेशन में लाते थे, डेपुटेशन में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से लाते थे और CHS सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज से, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर से लाते थे, और हमारे कभी भी कोई कमी नहीं रहा था स्पेशलिस्ट का। तो आज हम 2025 में हैं, वाई कांट वी हैव द सेम मैकेनिज्म टू ब्रिंग स्पेशलिस्ट टू आवर आइलैंड? कर सकते हैं। ये खाली हमारे प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम इज़ विद द एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म, लीडरशिप, और हमारे जो लोकल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, स्पेशली XMP, प्रेजेंट MP, इनको ये बारे में सोचते भी नहीं है, जानते भी नहीं है। उनको सोचना पड़ेगा। यू हैव टू टॉक अबाउट इट, यू हैव टू गो एंड रिक्वेस्ट। अगर आज का दिन में हमारा MP साहब एक BJP का MP है, और ये MP साहब अगर सही तरीक़ा से जाके बोलेंगे कि हमें इस तरह चाहिए, इस तरह चाहिए, उनको एक्सप्लेन भी करना है, किसको? हमारे मोदी जी को। लेकिन वो चीज़ नहीं हो रहा है। अब हमारे MP साहब क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे प्राइवेट को दे दो। नो, दैट्स नॉट द वे इट शुड बी। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह चल रहा है, देयर इज़ ए कंट्रोल मैकेनिज्म एंड दिस इज़ द हाउ। और आप लोग को ये भी बताना चाहता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन वी हैव ए वेरी गुड टीम, और हो सकता है कि ये सब चीज़ होगा भी। दूसरा बात और बताना चाहता था कि देखो, रिसेंटली आपको जस्ट एन एग्जाम्पल, कैम्बल बे में कुछ लोग, बिकॉज आई एम इन सोशल मीडिया एंड लॉट ऑफ पीपल सेंड मी लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन कि सर ये नहीं है, वो नहीं है। मैंने 10 पॉइंट को उठा के कैम्बल बे का तहसील से मेरे को रिक्वेस्ट आया था कि सर हमारे यहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, हमारे यहाँ लैब टेक्नीशियन नहीं है। मैंने बोला ऐसा तो नहीं होना चाहिए। व्हाट आई डिड, आई रोट ए लेटर टू एडमिनिस्ट्रेशन एड्रेस टू सेक्रेटरी हेल्थ। और आपको मैं बता रहा हूँ, सेक्रेटरी हेल्थ से फिर मैं जब लेटर लिखता हूँ, मैं मिलता भी हूँ। कुछ लोग ब्लेम करता है मैं खाली सोशल मीडिया में लिखता हूँ, मुझे काम नहीं। आई एम ऑलवेज इन द फील्ड। मैं जाके मिल के बात करके, मैं जब गया सेक्रेटरी हेल्थ से, जब मिला, उनका टीम था साथ में, 10 पॉइंट में 8 पॉइंट ही एग्रीड